सो बाय दीज एग्जाम्पल्स आपको शायद समझ आ गया होगा कि मेष लग्न में बृहस्पति 9वें और 12वें घर के लॉर्ड होकर 9वां घर एक त्रिकोण का है और 12वां न्यूट्रल है, 4th हाउस में बैठे हैं उच्च के होकर, तो 4th हाउस रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देंगे, मतलब बेनिफिक रिजल्ट देंगे। लेकिन वही बृहस्पति अगर दूसरा लग्न है लिब्रा लगन, अगर लिब्रा लगन में चला जाता है वहाँ पर मेलिफिक इफेक्ट देता है। वहाँ पर लिब्रा लगन में वो तीसरे घर का और छठे घर का मालिक बनकर अगर 7th हाउस में बैठ जाता है तो ठीक है, पर्सनल लेवल पे वो उसको, मैंने कहा पर्सनल लेवल पे ये प्लैनेट्स ज़्यादा डैमेज करते हैं, तो वहाँ पर वो आपकी मैरिड लाइफ स्पॉइल कर सकता है ड्यूरिंग द दशा ऑफ जुपिटर। बट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से वो 11वें घर को देख रहा है, तो 11वां घर इज हाउस ऑफ डिज़ायर्स, तो हो सकता है कि जब उसकी दशा आए तो वो 11वें घर के सिग्निफिकेशंस जो कि हाउस ऑफ डिज़ायर्स है, धन का है, पैसे से रिलेटेड है, मॉनेटरी गेंस, सभी गेंस से रिलेटेड है, तो वो गेंस ज़रूर देगा। तो हम ऐसे में प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि ड्यूरिंग द दशा ऑफ जुपिटर मैरिड लाइफ में ज़रूर डिस्टर्बेंस हो सकती है, बट जो 11वें घर के सिग्निफिकेशंस हैं वहाँ पर इतना डैमेज नहीं करेगा बृहस्पति। तो ये एज पर रूल जो प्लैनेट की बेनिफिशियंसी और मेलिफिशियंसी है वो डिपेंड करती है वो किस घर में बैठा है, किस लग्न का वो किस उसका जो लग्न कौन सा है और उसके किस घर में बैठा और किस राशि में किस प्लैनेट के साथ बैठा है, उसको कौन देख रहा है। तो ये 2-3 बातें हैं। कौन देख रहा है कि मैंने आज बात नहीं की है, बट मैंने बस आज मैं सिर्फ बेनिफिक, मेलिफिक और न्यूट्रल्स के बारे में बताना चाहती थी। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन given by पराशर ऋषि। होप यू लाइक माई वीडियो। इन केस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। यस, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी एंड यू फाइंड इट कि ये चीज़ यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो यू कैन ऐड योर वैल्यू एज वेल, योर कमेंट्स एंड योर valuable knowledge is also welcome here. Though I try to make the video fully accurate, but sometimes there may be some tongue of slip. For that I always say sorry to you. Sometimes there are slip tongue, जैसे कि मैंने अभी पिछले एक वीडियो में बोल दिया 15 नवंबर की जगह 15 जुलाई बोल दिया, और फिर मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में करेक्ट किया। तो ये जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं इसको काइंडली इग्नोर, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंटली। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो snehkapoor1812@gmail.com पर कंसल्ट भी कर सकते हैं। दर्शकों नमस्कार, होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज बात करेंगे ऋषि पराशर, वैदिक ज्योतिषी के एक बहुत बड़े महान एस्ट्रोलॉजर, ऋषि और वेदों का ज्ञान रखने वाले ऋषि पराशर। उनका एक प्रिंसिपल है प्रिडिक्शन का, जो मैं समझती हूँ ड्यूरिंग प्रिडिक्शन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो क्या है वो प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स, बेनिफिक्स, मेलिफिक्स एंड न्यूट्रल, depending on the houses they own, depending on lagna.
मतलब वो किस हाउस को ओन कर रहे हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट लग्नास के लिए बेनिफिक और मेलिफिक हो सकते हैं। इसका डिसीजन हम किस हाउस में बैठे हैं वो और किस राशि में बैठे हैं उससे डिसाइड करते हैं। तो आइए जान लेते हैं इससे पहले कि हम लग्न के ऊपर जाएं, पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मेलिफिक माने जाते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जुपिटर, मून, मरकरी और वीनस, ये 4 बेनिफिक प्लैनेट्स कहलाए जाते हैं, नेचुरल बेनिफिक। और नेचुरल मेलिफिक कौन कौन से हैं? सन, मार्स, सैटर्न, राहु और केतु। लेकिन इनका बेनिफिक होना लग्न और हाउसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लग्न के लॉर्ड हैं और किस लग्न में कहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर बैठकर उनकी लॉर्डशिप क्या है। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे। A benefic may assume the role of malefic। मतलब एक बेनिफिक, जैसे मैंने ऊपर बताया, मेलिफिक का रोल भी एज्यूम कर सकता है, वाइल नेचुरल में मेलिफिक में एज्यूम द रोल ऑफ बेनिफिक। मतलब नेचुरल बेनिफिक मेलिफिक का रोल अदा कर सकता है और मेलिफिक प्लैनेट बेनिफिक का रोल अदा कर सकता है। मतलब आप सिर्फ इसके ऊपर डिसाइड नहीं करेंगे कि ये मेलिफिक प्लैनेट है तो मेलिफिक रिजल्ट देगा, आप उसका लग्न और प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल एज पर ऋषि पराशर इज नेचुरल बेनिफिक्स एज लॉर्ड ऑफ क्वाड्रेंट्स। कौन कौन से क्वाड्रेंट्स होते हैं? 1, 4, 7, 10 शेड देयर बेनिफिशियंसीज। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि 1, 4, 7, 10 इनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, अगर इसमें बेनिफिक बैठे हैं तो वो आपको बेनिफिक रिजल्ट ही देंगे। वो आगे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, सिर्फ आप प्रिंसिपल को अभी समझिए। नेचुरल मेलिफिक्स एज लॉर्ड ऑफ क्वाड्रेंट शेड देयर मेलिफिशेंसी। मतलब जो नेचुरल मेलिफिक हैं, सन, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, अगर ये क्वाड्रेंट लॉर्ड हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि ये मेलिफिक ही बिहेव करेंगे। अगर वो केंद्र में बैठे हैं, दे कैन लूज देयर मेलिफिशियंसी, मेलिफिक जो उनका रोल है उसको लूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लग्न एंड द हाउस दे बिलोंग। नाउ lordship of quadrants has a neutralizing influence on the nature of planets। मतलब अगर कोई भी प्लैनेट क्वाड्रेंट, मतलब पहले घर, चौथे घर, 7वें घर या 10वें घर में बैठा है तो उनकी लॉर्डशिप उनके ऊपर न्यूट्रलाइजिंग इन्फ्लुएंस डाल सकती है। मतलब बीइंग लॉर्ड ऑफ क्वाड्रेंट वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कैसे? उनकी नेचर ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है। वाइल द नेचुरल मेलिफिक्स लूज देयर कैपेसिटी टू डू हार्म। अगर नेचुरल मेलिफिक्स केंद्रा में बैठे हैं और केंद्रा लॉर्ड हैं तो वो अपनी मेलिफिशेंसी
लूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दे विल डू हार्म। किस चीज पर डिपेंड करता है? खाली ये नहीं कि वो क्वाड्रेंट लॉर्ड है, ओनली द ओनरशिप ऑफ क्वाड्रेंट डज नॉट कन्वर्ट बेनिफिक्स इनटू मेलिफिक्स एंड वाइस वर्सा। मतलब कि वो अगर क्वाड्रेंट में बैठ गए हैं तो बेनिफिक हो गए, या उसमें क्वाड्रेंट में बैठ गए हैं तो मेलिफिक इफेक्ट देंगे। नहीं, बेनिफिक या मेलिफिक उनका जो उनके लॉर्ड का जो इफेक्ट आता है वो अकॉर्डिंग टू लग्ना और किसके साथ बैठे, किस राशि में बैठे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लॉर्ड्स ऑफ ट्रायन कौन कौन से होते हैं? 1 4 7 10 तो क्वाड्रेंट हो गए। अब 1 5 9 ये हमेशा ही, ये क्या है? ये ट्रायन लॉर्ड है। इनको ट्रायन लॉर्ड कहा जाता है, त्रिकोण कहा जाता है। 1 5 9 त्रिकोण है और इनके जो लॉर्ड है उनको त्रिकोणा लॉर्ड या ट्रायन लॉर्ड के नाम से पुकारा जाता है। ये हमेशा ही, चाहे इसमें बेनिफिक बैठा हो चाहे मेलिफिक बैठा हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ बेनिफिक ही बैठे। कोई भी प्लैनेट अगर त्रिकोण से जुड़ जाता है तो वो हमेशा बेनिफिक रिजल्ट्स देता है, नो मैटर बाय देयर इनहेरेंट नेचर दे आर बेनिफिक और मेलिफिक। मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो मंगल बैठा है या जुपिटर बैठा है। हमें ये देखना है कि वो त्रिकोण का लॉर्ड है तो अच्छे इफेक्ट देगा ही देगा। ये पराशर ऋषि का प्रिंसिपल है। और आप ये भी देखिए, लॉर्ड ऑफ लग्ना, जो लग्न लॉर्ड है, 1 5 9 त्रिकोण लॉर्ड होते हैं, तो जो लग्ना लॉर्ड है वो क्वाड्रेंट का भी लॉर्ड है। 1 4 7 10 क्वाड्रेंट होते हैं और त्रिकोण का भी लॉर्ड है। इसलिए लग्ना लॉर्ड, हम कहते हैं लग्न लॉर्ड इज ऑलवेज गुड। क्यों होता है? इसी वजह से कि वो त्रिकोण का लॉर्ड भी है और क्वाड्रेंट का लॉर्ड भी है। तो इसलिए चाहे वो बेनिफिक है या मेलिफिक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनहेरेंट नेचर की उसका क्या बेनिफिक या मेलिफिक प्लैनेट है, वो हमेशा ही अच्छे रिजल्ट देता है। अब ऐसा कहा जाता है जो तीसरे घर का मालिक होता है और जो छठे घर का मालिक होता है और 11वें घर का मालिक, वो हमेशा ही कैसे होते हैं? लॉर्ड ऑफ 3rd 6th and 11th house are always malefic। दूसरे 8वें और 12वें घर के जो लॉर्ड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। मैंने ऊपर बताया था ना, 3 तरह के होते हैं, बेनिफिक, मेलिफिक एंड न्यूट्रल। वो न्यूट्रल होते हैं, उनकी अपनी कोई लॉर्डशिप नहीं होती। लॉर्डशिप होती है उनका अपना कोई नेचुरल इनहेरेंट नेचर नहीं होता। उनका डिपेंड करता है कि वो किस घर में बैठे हैं और किस राशि में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो 2nd हाउस, 8th हाउस और 12वें घर के प्लैनेट ये न्यूट्रल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये इफेक्ट देते हैं। अब इनको जान लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए कि देखिए ये मेष लग्न की कुंडली है, राइट। अब यहाँ पर जो बृहस्पति है वो 9वें घर 9th हाउस जो कि त्रिकोण हाउस है उसका लॉर्ड है, मीन्स बेनिफिक है। 12वां घर जैसे मैंने बताया न्यूट्रल होता है, तो मतलब 9वें और 12वें घर का लॉर्ड है बृहस्पति, जुपिटर, जो कि कहाँ पर बैठा है? 4th हाउस में बैठा, उच्च का होकर बैठा है। तो एक तो ये बेनिफिक हो गया इसकी एक राशि, दूसरी राशि न्यूट्रल हो गई। बैठ कहाँ गई? 4थे घर में। एक तो यहाँ से अगर हम काउंट करते 1 2 3 4 5, ये अपने से त्रिकोण में हो गया। दूसरी बात, ये उच्च का होकर बैठा। तीसरी बात, क्योंकि ये बेनिफिक हाउस का
प्लैनेट है जो उच्चकर होकर बैठा है, और ये न्यूट्रल है। 12वां घर का जो लॉर्ड है वो न्यूट्रल है, और वो जुपिटर वो यहाँ उच्च का होकर बैठ गया। तो ये कैसा बन जाएगा? बेनिफिक प्लैनेट। तो ये इसका मतलब जब भी इसकी दशा आएगी तो दशा या अंतरदशा, इसमें ये चौथे घर के सभी रिजल्ट्स चौथे घर से जुड़े हुए, जैसे मदर से, कन्वेंस से, हाउस से, प्रॉपर्टी से, जो भी डोमेस्टिक पीस से, इससे जुड़े हुए जो रिजल्ट हैं उसके अच्छे आएंगे। और जुपिटर जो है किसकी राशि में है? अपने फ्रेंड की राशि में है, चंद्रमा की राशि में है। अब दूसरा देख लेते हैं। ये देखिए, ये है तुला लग्न। अब तुला लग्न में आप देखेंगे कि बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? 7th हाउस में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर कैसा रिजल्ट देंगे? ये कौन से घर के मालिक हैं? ये हैं तीसरे घर और छठा घर। तीसरा घर और छठा घर हमेशा कैसा होता है? वो मेलिफिक कहलाता है। तो इन दैट केस क्या करेगा? जुपिटर लॉर्ड ऑफ 3rd and 6th मेलिफिक हाउस विल स्पॉइल मैरिड लाइफ। कहाँ पर बैठा है? 7वें घर में बैठा है। एट पर्सनल, मतलब ये जो मेलिफिक हैं, जो मेलिफिक हाउस के लॉर्ड हैं, वो पर्सनल लेवल पे आपको ज़्यादा डैमेज करते हैं इंस्टेड ऑफ जो आपका फिजिकल लेवल, मतलब पर्सनल लेवल पे आपको करेंगे। अदरवाइज मॉनिटरी उसमें इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करते, बट मे नॉट हार्म पार्टनरशिप एंड बिजनेस सक्सेस दैट मच। मतलब अगर लिब्रा लगन में ये मेलिफिक इफेक्ट देंगे, उसके लिए लिब्रा के लिए तो मैंने कहा था कि ये इनका जुपिटर है, देखो इनका लॉर्ड बेनिफिक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये कैसे, मतलब किस हाउस का लॉर्ड है, इस पर बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट डिपेंड करता है। सो